Students, I'm your friend Ashish Kumar, and I have brought a very special session for all my friends and the viewers of the Hillary Times. This session will be spiced up with entertainment, featuring guest poets from Anugunj Sahitya Peeth. आप सभी जानते हैं. So let's get to know more about these great poets. इनके नाम हैं, सबसे पहला जो नाम आ रहा है हमारे सामने, ये हैं आलम मुसाफिर जी फ्रॉम ऋषिकेश उत्तराखंड, विमला रावत जी फ्रॉम ऋषिकेश उत्तराखंड, कविता विकास जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, और राव साहब, बड़ा फिल्मी नाम है ये, राव साहब विजय ऊंचाहार उत्तर प्रदेश से, राव साहब, सीमा धवन जी फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, प्रेम कुमार शर्मा जी खुर्जा उत्तर प्रदेश, सुमन किमोठी जी फ्रॉम उत्तराखंड, और शिव प्रसाद जी हैं हमारे साथ जो झारखंड से हैं। और इसके साथ ही आपको पता है कि कुछ और स्पेशल मेंबर्स होते हैं हमारे साथ। सो ज्वाइनिंग अस टुडे इज अरुण त्रिवेदी अनुपम जी फ्रॉम अनुगुंज साहित्य पीठ, जो who serves as the national president of the organization. Also present is Kaju Nishad ji, the vice president of Sahitya Peeth, and Sanjeev Shukla Sachin ji, who is the secretary. And finally, the distinguished member and organization secretary of Anugunj Sahitya Peeth, Dr. Mamta Joshi ji. So हम समय वेस्ट नहीं करते हैं, विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द प्रोग्राम. अरुण जी, इट्स ओवर टू यू. नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है अनुगुंज साहित्य पीठ के अनुगुंज साहित्यिक माही के 5वें चरण में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और बहुत अच्छे साहित्यकार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमें सभी को सुनना है। किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम के प्रारंभ हम मां शारदे को प्रसन्न करते हुए करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ममता जोशी जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मां शारदे के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उन्हें प्रसन्न करें। डॉक्टर ममता जोशी। स्वर के देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन बंदन करते हुए व्यवस्थापक मंडल के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, और अनुगुंज साहित्यिक पीठ के जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ है, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन बंदन करती हूँ। हमारे साथ जितने भी हमारे देव तुल्य दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सभी के चरणों में मैं नमन बंदन प्रणाम करते हुए मां शारदे की प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगी। सुनेगा। मां शारदे करे हम पूजा सदा तुम्हारी, है द्वार पर खड़े हम विनती सुनो हमारी। मां शारदे करे हम पूजा सदा तुम्हारी, है द्वार पर खड़े हम विनती सुनो हमारी। आशीष या मिले बस पथ सत्य पर चलूं मैं, नित नेहा लेखनी से मृदु काव्य में ढलूं मैं। मत द्वेष भाव रखना कविता हमें बताती, मैंने लेखनी से अभिमान को मिटाती। मैं सत्य बोलती हूँ झूठा नहीं सिखाती, सम्मान में हमेशा रचना सरस सुनाती। मां शारदे करे हम पूजा सदा तुम्हारी, है द्वार पर खड़े हम विनती सुनो हमारी। परमार्थ जो जगाए वह ज्ञान मातु भर दे, उर्गे हको सहज कर पावन उदार कर दे। माने लेखनी से सबका बनूं सहारा, बहते रहे निरंतर मन में पुनीत धारा। मां शारदे करे हम पूजा सदा तुम्हारी, है द्वार पर खड़े हम विनती सुनो हमारी।
है द्वार पर खड़े हम, विनती सुनो हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ममता जी, धन्यवाद करने के लिए। और आपका जो ये गाने का लय था, द रिदम विथ विच यू परफॉर्म द सरस्वती वंदना इज ट्रूली कमेंडेबल। और मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगता है सरस्वती वंदना सुनना। वो इसलिए अच्छा लगता है कि स्कूल के टाइम में बहुत कराया जाता था। अब तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन आपके कारण या पहले भी जो लोगों ने सरस्वती वंदना किया, वाकई हमें उस जोन में ले जाने के लिए इट इज गुड एनफ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द सरस्वती वंदना। अरुण जी जी। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। और इस सरस्वती वंदना के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे कलमकार को आपके सामने पेश करते हैं जिसने बहुत छोटी उम्र से ही लिखना शुरू किया और एक ऐसा मुकाम हासिल किया। सीखने और सिखाने के दौर में बहुत जल्दी इन्होंने रफ्तार पकड़ी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ राव राव साहब विजय जी को, जो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में हमारे बीच हैं। राव साहब विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। माँ शारदे को मेरा नमन। और ये आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपनी रचना पर आ रहा हूँ। जल रहे दीप भी चढ़ रहा फूल जल, राम ही राम अब हो रहा आजकल। जल रहे दीप भी चढ़ रहा फूल जल, राम ही राम अब हो रहा आजकल। रात दिन आपकी नाथ पूजा करूं, माथ अपना झुकाए चरण पर धरूं। रात दिन आपकी नाथ पूजा करूं, माथ अपना झुकाए चरण पर धरूं। हाथ सर पर धरो जो प्रभु तुम मेरे, जन्म लेना हमारा बने फिर सफल। जन्म लेना हमारा बने फिर सफल। साधना प्रार्थना में करूं आरती, माँ साधना प्रार्थना में करूं आरती। आदमी को तुम्हारी कृपा तारती, आदमी को तुम्हारी कृपा तारती। जिंदगी का न कोई भरोसा यहाँ, जिंदगी का न कोई भरोसा यहाँ। आपके हाथ में कष्ट का देव हल, आपके हाथ में कष्ट का देव हल। राम भी कृष्ण भी राम भी कृष्ण भी सृष्टि संसार हो। हर खुशी देव हो जीत हो हार हो, हर खुशी देव हो जीत हो हार हो। जब समय अंत हो, जब समय अंत का होठ पर नाम हो, कह सकूं मृत्यु से नाथ के धाम हो, कह सकूं मृत्यु से नाथ के धाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राव साहब वाकई बहुत अच्छा गाया। टेक्निकल बातें तो अरुण जी आपसे पूछेंगे और जानेंगे। मुझे आप दो चीज़ों का जवाब दीजिए। पहली बात कि आपके नाम में साहब लगा हुआ है, जी सर। ये क्यों लगाया है आपने? और दूसरी बात, अभी जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ, अभी तो आपकी एज काफ़ी कम है, तो ये गोवा घूमने की उम्र में ये राम राम क्यों कर रहे हैं? सर राम राम, आजकल क्या है ना कि थोड़ा सा जब थोड़े बड़े हुए समझदारी आई तो प्रभु राम जो भी हैं, जो भी लिखते हैं या तो माँ के ऊपर लिखते हैं सर या राम, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जब लिखते हैं तो हमारी कलम कभी रुकती नहीं है। जैसे सागर से अगर हम चाहें तो बाल्टी लेके पानी निकालें सर, तो कभी खत्म नहीं होगा। वैसे ही हमें लगता है कि राम के नाम पर और माँ के नाम पर जब भी कुछ लिखता हूँ
तो कभी शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता। क्या बात है। और सर पहली बात ये जो आप साहब कह रहे हैं, तो एक मतलब विजय यादव सब लिखते हैं, तो यादव की जगह एक होता है राव साहब, तो वही सर राव साहब वहां से शब्द उठाए थे। चलिए बहुत खूब। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि आपको समझदारी आ गई है। ये सर मुझे समझ, इसलिए अच्छी लगी, ये मुझे जी जी। इसलिए अच्छी लगी कि मेरे पास अभी तक समझदारी नहीं आई। अरे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा हम अपने साथ के लड़कों के साथ वो देखते हैं, उठते हैं बैठते हैं, उनके हिसाब से लगता है कि उनसे थोड़ा सा एक कदम बेहतर है, बस सर यही सोचते हैं। बहुत खूब। अरुण जी। बहुत अच्छी बात कही विजय जी। हम तो इनको बाबू करके बोलते हैं। जब भी इनसे चर्चा होती है, साहित्य पे चर्चा होती है, इनको कोई सलाह दी जाती है, तो हम इनको राव साहब नहीं बोलते, आशीष जी, हम इनको बोलते हैं बाबू, ये जी कर जी लो सर। बाबू, ये थोड़ा सुधार कर लो। और दूसरी चीज है, बहुत बड़ी बात कही, अरुण माँ। जी, अरुण जी आप सिर्फ बाबू कहते हैं या बाबू सोना भी कहते हैं? सिर्फ बाबू, सिर्फ बाबू हम कहते हैं। और बाबू इसलिए कि बहुत छोटे हैं उम्र में, और अभी सीखने का इनको चसक है, सीखने की एक ललक है इनके अंदर, तो वो अच्छा सीख पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि माँ और राम, ईश्वर, माँ के चरणों में ही ईश्वर है। और वहां भी इस कहते हैं कि मुझे, जैसे सागर से बाल्टी निकालने पर, एक बाल्टी निकालने पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे शब्द मिल जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही है, मैं साधुवाद देता हूँ। और इसी के साथ आमंत्रित करता हूँ मैं एक ऐसे रचनाकार को जो कैसे भी माहौल में, कैसा भी माहौल हो, उस माहौल में एक अलग तरीके से खीर खिलाते हैं। और खीर खिलाने वाले उन महानुभाव को मैं बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आलम मुसाफिर साहब जी, स्वागत है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इस अनुभवी साहित्य पीठ का और हिलेरी टाइम्स का, और अनुभवी साहित्य पीठ से जुड़े हुए तमाम मेंबरान का। और सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैम ममता जोशी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपने सीधे-सीधे गीत पे आता हूँ। आपकी इजाज़त है सर? हाँ जी सर, इरशाद। ठीक है सर। कभी सोचा नहीं तूने, खड़ा है देख मिट्टी पर। कभी सोचा नहीं तूने, खड़ा है देख मिट्टी पर। अकड़ कर आज पुतला भी चला है देख मिट्टी पर। अकड़ कर आज पुतला भी चला है देख मिट्टी पर। कभी सोचा नहीं तूने, खड़ा है देख मिट्टी पर। अंतरा अर्ज है कि बनी है देह मिट्टी की, बना संसार मिट्टी का। बताया जा नहीं सकता कभी भी सार मिट्टी का। कमाया जो यहाँ तूने, पड़ा है देख मिट्टी पर। कभी सोचा नहीं तूने, खड़ा है देख मिट्टी पर। पता कुछ भी नहीं तुझको, जरा भी आन मिट्टी की। समझ चंदन लगा लो तुम, बड़ी है शान मिट्टी की। पता कुछ भी नहीं तुझको,
जरा भी आन मिट्टी की, समझ चंदन लगा लो तुम, बड़ी है शान मिट्टी की। ऋतु बदली हवा बदली, बदलता है यहाँ हर पल। ऋतु बदली हवा बदली, बदलता है यहाँ हर पल। कभी शीतल कभी उष्मा, हवा है देख मिट्टी पर। कभी सोचा नहीं तूने, खड़ा है देख मिट्टी पर। यहाँ ईश्वर वहाँ ईश्वर, बताऊं क्या कहाँ ईश्वर। यहाँ ईश्वर वहाँ ईश्वर, बताऊं क्या कहाँ ईश्वर। करे हैं काम जो तूने, खड़ा देखे वहाँ ईश्वर। करे हैं काम जो तूने, खड़ा देखे वहाँ ईश्वर। करम तेरे लिखे हैं सब सदा ईश्वर किताबों में। करम तेरे लिखे हैं सदा ईश्वर किताबों में। मुकुट सर का जो था तेरे, पड़ा है देख मिट्टी पर। कभी सोचा नहीं तूने, खड़ा है देख मिट्टी पर। जी साहब, शुक्रिया आपका, धन्यवाद साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। आलम जी, एक बात बताइए। एक तो आपने बड़ी अच्छी लाइन कही कि मिट्टी को चंदन समझ के लगा लो। कई बार अरुण जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल बच्चों को हर छोटी छोटी बात पे इन्फेक्शन हो जाता है। जी डॉक्टर्स जी। कहते हैं इन्फेक्शन हो जाता है। और हमें याद आता है कि पहले हम मिट्टी में ही खेलते थे और कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी उठा के कहीं से भी खा लेते थे, कुछ नहीं फर्क पड़ता था, कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। और शायद आज जो हम रफ टफ हैं, शायद उसकी मिट्टी की देन है। तो आलम जी, जी आपको, मुझे कम से कम, मुझे तो आप अपने बचपन के दिनों में लेकर के चले गए। लेकिन आपका, और शायद ये मिट्टी ही है कि आप आलम हैं, मुसाफिर हैं, और आप ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं वो सेक्युलर पॉइंट को भी लाता है। आलम जी, एक बात बताइए, आपके नाम में मुसाफिर लगा है? दरअसल हुआ ऐसा कि मैं एक आस्था पथ पे गया था, मतलब एक मस्जिद थी। हम्म। तो वहाँ की मैंने जो हालत देखी, हम्म। और आप गौर कीजिए कि कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो हालात उसके थे, मस्जिद को आप छोड़िए। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ को साफ सफाई की, और जो वहाँ पे किताबें रखी हुई थी वो बेतरतीब, यानी उनका कोई रखने का सही तरह से तरीका नहीं था। वो उथल-पुथल पड़ी हुई थी। मैंने साफ-सफाई की और वहाँ पे झाड़ू-वाड़ू लगाई, जाले साफ किए, और वहाँ पे एक पर्ची लिखी मैंने। वो मैंने उसके कपड़े के नीचे, एक मैट होता है जो जिस पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो जानमाज़ पे के नीचे मैंने आधा पर्चा अंदर और आधा बाहर करके उसको रख दिया लिख के, कि भाई यहाँ पे ये हालात सही नहीं है और ये चीज़ यहाँ से गायब हैं। पता चल जाता है कलाम पाक में क्या चीज़ है, क्या नहीं, गायब है। तो आप ये कौन ले गया है, उसको पता करके वहाँ से मँगा लें। मैंने सोचा इस पे नाम लिख देता हूँ अपना, आलम। तो मैंने सोचा, फिर बाद में ज़हन में बात आई कि इससे तो एक अपना दिखावा हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। मैंने फिर दूसरी बात सोची कि इस पे नंबर लिख देता हूँ। फिर मैंने ज बात ज़हन में आई कि नंबर से भी पता चल जाएगी, वो मुझे कॉल करेंगे, बताना पड़ेगा नाम मेरा क्या है। मैंने वहाँ पे लिखा कि एक मुसाफिर। वहाँ से ये नाम आलम मुसाफिर पड़ा सर में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब आलम भाई। आपने बहुत अच्छी बात कही। और आगे बढ़ते हैं हम। हमारे बीच उपस्थित हैं ऋषिकेश से ही आदरणीय विमला रावत जी। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा।
कि वो आए और अपने गीत से इस महफिल को सराबोर करें आनंद से। आदरणीय विमला रावत जी। मैं अनुभू साहित्य पीठ हिलेरी टीम और अनुगुज महायज्ञ सोपान के पंचम चरण गीत वल्लरी में दल अनंता से विमला रावत ऋषिकेश उत्तराखंड से अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं नवरात्रे चल रहे हैं, इसकी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और माँ के छठे रूप की आज पूजा की गई है और मेरी रचना भी बेटियों पर आधारित है। बेटियां, मेरी रचना का शीर्षक है बेटियां। लेकिन इस रचना को पढ़ने से पूर्व मैं ये कहना चाहती हूँ, यूं तो सृष्टि का आधार होती है बेटियां, यूं तो सृष्टि का आधार होती हैं बेटियां, फिर क्यों जग को स्वीकार नहीं होती हैं बेटी। अब मैं अपना गीत वल्लरी के लिए जो मैंने रचना लिखी थी उसका मैं काव्य पाठ करती हूँ। आज पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ रही, खत्म होती थी कोख में जो बेटियां, आज पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ रही, खत्म होती थी कोख में जो बेटियां, बोझ जिनको समझती दुनिया रही, गढ़ रही वो नित है नई कहानियां, बोझ जिनको समझती दुनिया रही, गढ़ रही है वो नित नई कहानियां, हर मिथक को आज वो है तोड़ती, आज तूफानों को भी वो मोड़ती, हर मिथक को आज है वो तोड़ती, आज तूफानों को भी वो मोड़ती, छूट पीछे गई नादानियां, गढ़ रही वो नित नई कहानियां, छूट पीछे है गई नादानियां, गढ़ रही वो नित नई कहानियां, छू रही है बेझिझक वे व्योम को, नाप रही आज सागर की गहराई को, छू रही है बेझिझक वे व्योम व्योम को, नाप रही आज सागर की गहराई को, लेके शिक्षा बस जरा आजादियां, गढ़ रही वो नित है नई कहानियां, लेके शिक्षा बस जरा आजादियां, गढ़ रही वो नित है नई कहानियां, अंधविश्वासों की बेड़ी तोड़कर, कामयाबी में नया दिन जोड़कर, अंधविश्वासों की बेड़ी तोड़कर, कामयाबी में नया दिन जोड़कर, चढ़ रही वे सफलता की सीढ़ियां, गढ़ रही है वो नित नई कहानियां। इसी के साथ मेरा काव्य पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत खूब। विमला जी, एक बात बताइए, आपने इन बेटियों के ऊपर जो ये आपने रचना लिखी है, कविता लिखी है, आप ये बताइए कि आपने क्या सोच के लिखा। और एक बात बताइए, आपने इतना लंबा जो दौर देखा है, क्या आपको वाकई लगता है कि कुछ बदलाव होता भी है, या ये सारी अच्छी बातें, बेटियों ने ये किया, बेटियों ने वो किया, क्योंकि ये जो फिटिसाइड इशू है, किलिंग जो है, वो तो जी आज भी जारी है। सब जी बेटियां जय माता दी कहते तो हैं, पर चाहता कोई नहीं है। जी आपका क्या व्यू है इस पर? सर, मेरा मेरा ये है कि बेटियां आज पढ़ लिख कर आगे तो बढ़ रही हैं, समाज में उनको एक मुकाम भी मिल रहा है, लेकिन आज कथनी और करनी में फिर भी थोड़ा सा अंतर है। जब मतलब चाहे
किसी भी चीज़ यदि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, यदि उनको कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो शायद हर माँ-बाप थोड़ा-सा एक बार को घबराता है। जैसे आजकल के समाज में वर्तमान में जितना भी अभी जितने मतलब थोड़ा बहुत जैसे कांड होते हैं, कहीं कुछ घटनाएँ घटती हैं, मन डरता है। करने को लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा उनको फिर पीछे हटना पड़ता है या जो है माँ-बाप भी थोड़ा-सा इसके लिए रिस्क नहीं ले पाते हैं। जो रिस्क लेते हैं तो फिर वो लड़कियाँ सफलता पे सफलता हासिल कर ही जाती हैं। बहुत खूब। अरुण जी। बहुत सही बात कही। मैं आमंत्रित करता हूं अपने अगले साथी को, जो नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, डॉक्टर कविता विकास जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने गीत का पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर कविता विकास जी। जी, मैं कविता विकास नोएडा से, मेरा दल अचला है। मैं अनुगुण साहित्य पीठ और हिलेरी टाइम्स दोनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और अपना गीत सुनाती हूँ। आली पावस गीत सुनाओ, आली पावस गीत सुनाओ, ताप विरह का दूर भगाओ, ताप विरह का दूर भगाओ, आली पावस गीत सुनाओ। मेह अमी जब जब बरसाता, प्राण धरा पर सरसाता है। मेह अमी जब जब बरसाता, प्राण धरा पर सरसाता है। हलधर के मन को हरसाता, हलधर के मन को हरसाता, खुद पर भी तो इठलाता है, खुद पर भी तो इठलाता है अनुबंध हुए दुख सुख के, है अनुबंध हुए दुख सुख के। जीवन से बस प्रीत बढ़ाओ, जीवन से बस प्रीत बढ़ाओ, आली पावस गीत सुनाओ, ताप विरह का दूर भगाओ। पेड़ बताते हित में जलना, मेघों ने समता बतलाई। पेड़ बताते हित में जलना, मेघों ने समता बतलाई। हमने ही सीखा है बटना, हमने ही सीखा है बटना, हमने ही आफत बुलवाई, हमने ही आफत बुलवाई। अब तो चेतो तुम ऐ मानो, अब तो चेतो तुम ऐ मानो, बंटवारे की भीत गिराओ, बंटवारे की भीत गिराओ, आली पावस गीत सुनाओ, आली पावस गीत सुनाओ, ताप विरह का दूर भगाओ, ताप विरह का दूर भगाओ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत खूब। कविता जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। आपके किसी ने पूछा है कि आपके घर में बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोली जाती है? ज्यादातर, वैसे तो आंचलिक बोली भी बीच बीच में आ ही जाती है, क्योंकि अंचल का प्रभाव तो रहता ही है, पर कोशिश की जाती है। बहुत खूब। अरुण जी। कि बहुत सुंदर गीत डॉक्टर कविता विकास जी, आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सीमा धवन जी। सीमा धवन जी बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और उनको बड़े आदर के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय सीमा धवन जी वो आए और अपने गीत से हम सबको और इस सारी महफिल को अपने एक नए रंग में रखें। आदरणीय सीमा धवन जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ। इसके साथ ही अनुगुण साहित्य पीठ और हिलेरी टाइम्स के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमन है, वंदन है, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमको इस मुकाम तक लाने के लिए। तो इसके आगे ज्यादा ना कहते हुए अपने गीत को शुरू करती हूँ। मेरा गीत विदाई गीत है
और आज के परिप्रेक्ष्य में है कि आज लड़कियों को विदा होते समय वो क्या सोचती हैं और उनको आगे क्या सोचना चाहिए। एक पुराना समय था कि विदा होके चले जाना, तो वो चीज नहीं है। आज लड़कियां विदा होने के बाद भी माँ के घर से उतना ही जुड़ी रहती हैं और उनको जुड़ा रहना भी चाहिए। तो सुनिएगा मेरा गीत कि माँ बाबा की लाडली पहुंची ड्योढ़ी पार, माँ बाबा की लाडली पहुंची ड्योढ़ी पार, नैहर पीछे छूटता मन में स्वप्न हजार, मन में स्वप्न हजार। पलकों पर ठहरे सभी बचपन वाले चित्र, पलकों पर ठहरे सभी बचपन वाले चित्र, मिलकर की जो मस्तियां सखी सहेली मित्र, कट्टी चुम्मी झप्पियां लड़ते पेच पतंग, भांति भांति के खेल भी गुड्डा गुड़िया संग, गुड्डा गुड़िया संग, मुट्ठी में तंदुल लिए ताक रही घर द्वार, नैहर पीछे छूटता मन में स्वप्न हजार, मन में स्वप्न हजार। मासी जिम्मेदारियां सीख पिता की साथ, मासी जिम्मेदारियां सीख पिता की साथ, सबके आशीर्वाद से सजा हुआ हर पार, सबके आशीर्वाद से सजा हुआ हर पात, रो रो कर हिचकी बंधी बंधी कर न सकी संवाद, रो रो कर हिचकी बंधी कर न सकी संवाद, बोझिल मन आगे बढ़ी लेकर सबकी याद, नवजीवन की आस है साजन जी का प्यार, नैहर पीछे छूटता मन में स्वप्न हजार, बढ़कर नभ को छू सकूं। आज की बेटियां क्या सोचती हैं कि बढ़कर नभ को छू सकूं, दिल में ये अरमान, दो कुल की लक्ष्मी बनूं, दो कुल की लक्ष्मी बनूं, सदा बढ़ाऊं शान, सजग रहे मन अस्मिता, सजग रहे मन अस्मिता, हार नहीं अब जीत, ससुरे से अर्थी उठे हुई पुरानी रीत, हुई पुरानी रीत, मन को संबल दे रहा, मन को संबल दे रहा, बाबुल का संसार, नैहर पीछे छूटता मन में स्वप्न हजार, माँ बाबा की लाडली पहुंची ड्योढ़ी पार, नैहर पीछे छूटता मन में स्वप्न हजार, मन में स्वप्न हजार। धन्यवाद। बहुत खूब सीमा धवन जी, आपकी जो सोच है वो मुझे बड़ा रिलेवेंट लगा, और आपकी जो पंक्तियां हैं, मिसरा कह सकता हूँ, तो वो जो है वो मुझे कुछ रिवोल्यूशनरी भी लगा। जी बहुत सुंदर सीमा जी, आपने एक बेटी की विदाई को बड़ा ही मार्मिक ढंग से आपने अपने गीत पर रखा, और एक नई बात भी की कि बेटी जो होती है दो कुलों की लाज रखती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत जी बहुत धन्यवाद। चलिए फिर इसी क्रम में
मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ प्रेम कुमार शर्मा जी को, जो खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत सारे साहित्यिक समूह से जुड़े हुए हैं और ऐसे साहित्यिक समूह से जुड़े हुए हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे साहित्यकार ने अपना काव्य पाठ किया खुर्जा में। बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रेम कुमार शर्मा जी को, जो खुर्जा उत्तर प्रदेश है। आदरणीय प्रेम कुमार शर्मा जी। माँ शारदे और माँ दुर्गा को नमन करते हुए मैं अनुगुज साहित्य पीठ का ये जो महायज्ञ चल रहा है, दूसरा महायज्ञ, इसमें आहुति के रूप में मैं आपके समक्ष अभियुक्ता वर्ग से प्रेम कुमार शर्मा आपके समक्ष वीर गीत प्रस्तुत कर रहा हूं और गीत का शीर्षक है वीरों की गाथा और इसमें छंद वीर छंद है। प्रथम नमन भारत माता को, वीर धरा को नमन हजार। अपने देश धर्म की खातिर मर मिटने को है तैयार, मर मिटने को है तैयार। ऐसे बलवीरों की गाथा शोणित पी बोली तलवार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। मंगल पांडे क्रांति जगाते, बिगुल फूक दीना ललकार। सब गोरे अधिकारी कांपे, महाकाल सी सुन हुंकार। कारतूस चरबी वाली का किया वीर ने था प्रतिकार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। डायर ने जब जलियांवाला गोली कांड दिया करवाए, ऊधम सिंह ने लंदन जाकर मार दिया डायर को धाय। ऐसे सूर साहसी न्यारे नित ही की जय जय जयकार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। राजगुरु सुखदेव भगत ने किया बसंती चोला गान। शेखर और सुभाष निराले श्वास श्वास कर दी बलिदान, श्वास श्वास कर दी बलिदान। आजादी के दीवानों का कभी नहीं भूलो उपकार। आजादी के दीवानों का कभी नहीं भूलो उपकार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। अंत में चुन चुन खटमल दीमक जैसे गद्दारों का करो विनाश। चुन चुन खटमल दीमक जैसे गद्दारों का करो विनाश। पावन नाम अमर वीरों का गाएं जल थल गिर आकाश, गाएं जल थल गिर आकाश। प्रेरित हो उनकी गाथा से
प्रेरित हो उनकी गाथा से, प्रेम कर रहा जय जयकार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। जी प्रेम कुमार शर्मा जी, बहुत ही सुंदर आपने आला छंद में जो पढ़ा और कहा, भारत है धरती वीरों की, वीर धरा को नमन हजार। मैं नमन करता हूं आपकी सोच को और आमंत्रित करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सुमन त्रिमोठी जी उत्तराखंड से हमारे बीच हैं, वो आए और अपने गीत का पाठ करें। आदरणीय सुमन त्रिमोठी जी। शांभवी चंद्रमौलिरविलास, प्रणाम उमा पार्वती, काली हेमवती शिवाति नयना, कात्यायनी भैरवी, सावित्री नवयौवना शुभकरी, साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा, चिद्रूपी परदेवता भगवती, श्रीराजराजेश्वरी। पावन अनुगुण साहित्य पीठ को नमन वंदन करते हुए आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। आती हूँ अपनी प्रस्तुति पे। मैं सुमन त्रिमोठी उत्तराखंड चमोली आयुक्ता दल से प्रस्तुति देने जा रही हूँ। सदा आन होगा तिरंगा हमारा, कहे शान से है तिरंगा दुलारा, उठो जाग वीरों तिरंगा उठाओ, धरा के सपूतों तिरंगा सजाओ, उड़े आसमां में तिरंगा निहारा, कहे शान से है तिरंगा दुलारा, मिली है चुनौती नहीं हार मानो, तिरंगा दिलों में धरा के जवानों, चलो गीत गाएं तिरंगा सहारा, चलो गीत गाएं तिरंगा सहारा, कहे शान से है तिरंगा दुलारा, कहे शान से है तिरंगा दुलारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुमन जी। अरुण जी। जी बहुत सुंदर गीत आपने अपनी एक ही बंद में बहुत सारी बात कह दी। आपको बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं, झारखंड से हमारे बीच उपस्थित हैं शिव प्रसाद जी। शिव प्रसाद जी झारखंड से हमारे बीच हैं, कृपया आए और अपने गीत से हम सबको आनंद के भाव और अनुगुण साहित्य पीठ के 5वें चरण में मैं सभी मनुष्यों को हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी रचना की प्रस्तुति दे रहा हूँ। विरह में तड़प रहा है जिया, पिया से मिलूं कैसे, एक टक टक ही रहे निहारत, आँखियाँ चकवी जैसी, अंधेरे में दिखे कुछ वेदना बहुत भारी, अंधेरे में दिखे नहीं कुछ वेदना बहुत भारी, पिया घर अब पहुँचे कैसे, आस हुई है तारी, मन मन मोर है बड़ा चित चोर, इसे 10 चोर लूटे, नाच नाच नचाए मन गाए, नचा रहे झूठे,
सेज सेज बिछी है सूली ऊपर, पहुँचूं बोलो कैसे। एक टक रही निहारत, आँखियाँ चकवी जैसे। विरह में तड़प रहा है जिया, पिया से मिलूं कैसे। भेदी मिले तब भेद जाने, चलूं पिया के द्वारे। कठिन डगर पाँव पड़े छाले, रुके न थक कर हारे। बहुत सुंदर पाठ कर रहे हैं आप। थैंक यू आप सभी का, एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वंस अगेन with heavy hearts, even though I don't want to, लेकिन क्या करूं, I have to end today's episode here due to time limitations. And let me know in the comment कि आपको यह कैसा लगा ये शो, और आप सभी को थैंक यू सो मच। हिंदी में बोलता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।